श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। भगवद गीता पर हमारी पिछली बातचीत में हमने सुना कि कैसे कौरवों ने शंख बजाकर युद्ध का बिगुल फूंक दिया था। जी हाँ। आज देखते हैं कि पांडव खेमे से क्या प्रतिक्रिया हुई और फिर कहानी ने क्या मोड़ लिया, इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, तो देखिए पांडव पक्ष कहाँ पीछे रहने वाला था। जोरदार जवाब आया। पहले तो राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया, अनंत विजय। अच्छा। फिर नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख फूके, सुघोष और मणिपुष्पक। और बात यहीं नहीं रुकी। मतलब काशीराज थे, शिखंडी, दृष्टोद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबली अभिमन्यु भी, इन सब महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। बाप रे, ये तो मतलब सिर्फ आवाज नहीं थी, है ना? ऐसा लगता है जैसे पूरी शक्ति का प्रदर्शन हो। बिल्कुल। श्लोकों में वर्णन है कि उस भयंकर सम्मिलित ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी दोनों को गुंजा दिया। और इसका असर कौरवों पर क्या असर हुआ इसका? कहते हैं कि उस ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के, मतलब कौरवों के, हृदय कांप उठे, विदीर्ण हो गए। तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश थी, पहले ही डरा दो। हाँ बिल्कुल। देखिए, युद्ध सिर्फ शस्त्रों से नहीं, मन से भी लड़ा जाता है। ये शक्ति प्रदर्शन भी था और हाँ, सामने वाले का हौसला पस्त करने की कोशिश भी। तो इसी गहमा-गहमी के माहौल में जब अर्जुन ने, जिनके रथ पर वो कपिध्वज यानी हनुमान जी का चिन्ह था, देखा कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़े हैं, हाँ। तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कुछ कहा। और यहीं से कथा का रुख एकदम बदल जाता है। अच्छा, क्या कहा अर्जुन ने श्री कृष्ण से? अर्जुन ने श्री कृष्ण को यहाँ अच्युत कहकर संबोधित किया है। अच्युत मतलब जो कभी च्युत ना हो, गिरे नहीं। उन्होंने अनुरोध किया, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में ले चलिए। बीच में? सेनाओं के बीचों बीच? क्यों? मतलब उनका इरादा क्या था वहां? वो साफ साफ देखना चाहते थे अपनी आंखों से कि आखिर कौन कौन हैं जो इस युद्ध की इच्छा लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। उन्हें ये जानना था कि लड़ना किससे है। खास तौर पे वो उन योद्धाओं को देखना चाहते थे जो दुर्योधन का, उस दुष्ट बुद्धि का भला करने के लिए वहां आए थे। तो एक तरह से दुश्मन का जायजा लेना चाहते थे। बिल्कुल। एक योद्धा का आकलन, अपनी रणनीति बनाने से पहले दुश्मन को समझना बहुत जरूरी होता है ना। सही बात है। तो फिर श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या वो रथ को बीच में ले गए? हाँ, संजय धृतराष्ट्र को आगे बताते हैं कि जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को लिया और दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा कर दिया। ठीक बीच में? कहाँ पर? बिल्कुल भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और बाकी सभी राजाओं के सामने, एकदम मुख्य योद्धाओं के सामने। ओह। और फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ। अर्जुन का एक नाम है पार्थ। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यहाँ युद्ध के लिए जुटे इन कुरुवंशियों को देखो। बल्कि अपने ही लोग। अपने लोग मतलब पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, मामा शल्य, भाई दुर्योधन और दूसरे कौरव, उनके पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतक सब वहीं खड़े थे। दोनों सेनाओं में अपने ही सगे संबंधी। अरे, ये नजारा देखकर तो किसी का भी दिल दहल जाए। मतलब युद्ध भूमि में अपने ही प्रियजनों को शत्रु के रूप में देखना, ये कितना भयानक रहा होगा। बिल्कुल। और ठीक यही हुआ। उन सभी अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का हृदय वो एकदम करुणा और गहरे विषाद, मतलब दुख से भर गया। वो योद्धा जो कुछ पल पहले धनुष उठाकर दुश्मन का आकलन करने को कह रहा था, वो अब पूरी तरह से टूट गया, हिल गया अंदर तक। उनकी हालत कैसी हो गई थी? श्लोकों में इसका जिक्र है। हाँ, बहुत मार्मिक वर्णन है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन अपने लोगों को युद्ध के लिए यहाँ खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मतलब हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। उफ। मेरा मुंह सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उनका गांडीव, वो धनुष जिसका उन्हें इतना अभिमान था, वो भी कहते हैं हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा में जैसे जलन सी हो रही है। ये सिर्फ भावनाएं नहीं थी, उनका शरीर साथ छोड़ रहा था। पूरी तरह से शारीरिक प्रतिक्रिया थी। और मानसिक स्थिति, मन कैसा था उनका? वो भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा खराब। वो कहते हैं, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। अब मेरा मन भ्रमित हो रहा है, जैसे चक्कर आ रहा हो। भ्रमती वच में मना है। और कहते हैं, हे केशव,
मुझे तो चारों तरफ बस अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, मतलब सारा आत्मविश्वास, सारी वीरता जैसे काफूर हो गई। उसकी जगह डर और पीड़ा ने ले ली। तो हम यहाँ एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा मानवीय संकट है। एक तरफ क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध लड़ना, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों के प्रति मोह, प्रेम, उनकी मृत्यु का भय। ये कर्तव्य और भावनाओं का भयानक टकराव है। सही कहा। जो अर्जुन पूरे उत्साह से लड़ने आए थे, वो अब इस सोच से ही कांप रहे हैं कि उन्हें अपने ही दादा, गुरु, भाइयों, पुत्रों का संहार करना पड़ेगा। बिल्कुल, विनाश की वो कल्पना ही उनके लिए असहनीय हो गई। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर खड़ा करती है। इसे यहीं एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आ जाए जहां उसका धर्म, उसका कर्तव्य उसे अपने ही सबसे प्रिय लोगों के खिलाफ खड़ा कर दे और उसे भविष्य में सिर्फ अनिष्ट, सिर्फ विनाश ही नजर आ रहा हो, तो उस अंदरूनी संघर्ष की उस पीड़ा की गहराई कितनी ज्यादा हो सकती है, इस पर सोचने की जरूरत है।